फाइटर इजेक्शन सिस्टम। अभी हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी फाइटर इजेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है सफलतापूर्ण चंडीगढ़ में। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब वायुयान यानी फाइटर जेट्स जो होते हैं ना वो हवा में उड़ रहे होते हैं ना, तो उनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, अराउंड 800 किलोमीटर पर आवर तक भी चली जाती है। तो उस समय जब एक पायलट होता है वो इजेक्ट का ऑप्शन ऑप्ट करता है। इजेक्ट मतलब होता है कि उसको उस फाइटर जेट से निकलना है, ठीक है। अगर ये जेट है और ये पायलट है, उसको उस जेट से निकलना है, तो सबसे पहले उसकी कैनोपी होती है ना वो टूटेगी और उसकी जो सीट होगी ना वो हवा में ऊपर की तरफ पुश करेगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना उसको इजेक्शन सीक्वेंसिंग कहते हैं, कि कैनोपी कैसे हटेगी, सीट कैसे इजेक्ट होगी, उस टाइम ऑन ग्राउंड रियल टाइम में पायलट पर क्या क्या इफेक्ट होंगे। तो इसके लिए हम एक डमी क्या है उसको डमी को सेंसर्स लगा के और उसको फाइटर जेट में बिठा देते हैं और एग्जैक्ट सेम सिचुएशंस को स्टिमुलेट करते हैं कि एक जेट जो बहुत तेज़ स्पीड में चल रहा है और किसी रीज़न से उसको इजेक्ट करना पड़ा है, या उसको क्रैश हुआ है इसलिए इजेक्ट करना पड़ रहा है, या उसका इंजन है ना वो हिट हो गया है इसलिए वो इजेक्ट कर रहा है, वॉट एवर रीज़न, तो उसको क्या क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। अब अगर इसमें हमने अच्छा परीक्षण कर लिया तो हम क्या है आने वाले इक्विपमेंट्स और जो जेट्स बनेंगे हमारे उसमें इस सिस्टम को रोबस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे हमारे एडवांटेजेस क्या हैं? पहली बात तो विदेशी निर्भरता घटेगी। भारत बेसिकली इस परीक्षण के लिए विदेशों पर पहले निर्भर था, बट अब हमने खुद इंडिपेंडेंटली इसको सॉवरेन रूप से टेस्ट कर लिया है, तो ये हमारी डिफेंस कैपेसिटी को ऑगमेंट करता है। डिज़ाइन एडवांसमेंट, अब आगे हम और इसी चीज़ का इजेक्शन सीक्वेंसिंग जो है उसमें आगे बेहतरीन डिज़ाइंस लेके आ पाएंगे ताकि हमारे जो पायलट्स हैं और जो भी ह्यूमंस उसे चलाएं वो सेफ रहें। तीसरा, इंटरनेशनल इमेज। अब कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है कि वो ऐसी हाई लेवल टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना आपको ग्राउंड लेवल पे ना पूरी सिचुएशन क्रिएट करनी होती है। आप ग्राउंड पे 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रहे हो किसी जेट को, फिर उसे क्रैश करा रहे हो और फिर इजेक्शन सीक्वेंसिंग अंडरटेक कर रहे हो, तो ये हर किसी के पास पॉसिबल नहीं है। वी हैव डन दैट, सो दिस एड्स टू आवर डिफेंस स्टैचर एज वेल।